बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। गुरु सेवा जन बंदगी, सत्संगत वैराग, ये चारों जब ही मिले पूर्ण होए भाग। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नया वे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा नवाजनवाज। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन बहुत चंचल होता है, इसका उठाव पटक हर क्षण चलता रहता है। मन मतंग माने नहीं चले सूरत के साथ, महाउत बिचारा क्या करे जब अंकुश नहीं हाथ। ये मन विवेक से ही रुकता है। जैसे बकरी का चरचर बंद नहीं होता, केवल डंडा उसके सामने रख दो तभी उसका चरचर बंद होता है। इसी तरह मन की चंचलता तभी रुकती है जब विवेक रूपी डंडा इसके सामने होता है। आली पतंग गज मीन मृग, इनके एक आंच, वे नर कैसे बाँचे हैं जिनके पीछे पांच। एक एक विषय में आली पतंग गज मीन मृग ये पांचों मारे जाते हैं। आली भंवरा को कहते हैं, भंवरा गंध विषय में मारा जाता है। पतंग पतिंगे को कहते हैं, रूप विषय में मारा जाता है। गज हाथी को कहते हैं, स्पर्श विषय में मारा जाता है। मृग शब्द विषय में मारा जाता है। इस तरह से एक एक विषय में ये पांचों मारे जाते हैं और मनुष्य के पीछे तो पांच पांच विषय लगे हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध। विवेक ना हो तो ये नहीं बच सकता। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है तो पांचों विषयों में विवेक पूर्ण इन पर विचार करते हुए इन पर संयम साधना मनुष्य का धर्म है। ये मन बहुत चंचल होता है। एक दृष्टांत के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। एक सेठ जी थे, अपने इष्ट परमात्मा ईश्वर से प्रार्थना किए कि हे भगवान, मेरे कारोबार में बहुत काम है, मेरा काम पूरा नहीं होता। मुझे एक ऐसा मजदूर मुझे मिल जाता तो मेरा सारा काम हो जाता। कोई ऐसा मजदूर हो जो मेरा सब काम कर दे। भगवान की पूजा किया, प्रार्थना किया, भगवान खुश हुए। भगवान कहा अच्छा ठीक है, तुमको मैं एक नौकर देता हूं, परंतु शर्त एक है कि उसको काम मिलना चाहिए। यदि काम न मिला
तो फिर वो तुमको खा जाएगा। यदि यह मंजूर हो तो मैं एक नौकर दे सकता हूं। सेठ ने कहा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे स्वीकार है, मुझे मजदूर मिल जाए, मुझे एक मजदूर मिल जाए तो मेरे पास की काम की कमी नहीं है। भगवान कहा, यो मस्त जाइए। सेठ आता है घर, खाया पिया सो गया। प्रातः के 4 बजे एक व्यक्ति आया और सेठ की चारपाई को हिलाने लगा। सेठ उस समय गहरी नींद में थे। भाई कौन है चारपाई हिला रहा? नौकर बोला, मैं नौकर हूं, मुझे भगवान ने भेजा है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया है, ये नौकर आ गया। तो नौकर बोला, मुझे काम बताइए। सेठ बता दिए कि पानी लाइए, अमुक चीज लाइए, वो काम करिए। कई कामों को गिना दिया। चोर को चोर तनिक भी विलंब नहीं किया, 2-4 मिनट में सारा काम कर दिया। सेठ और काम बताया, जितना काम बताया उसको देर न लगी, तुरंत सारे काम कर दिया। सेठ जी को चिंता होती है कि ये महीनों का काम तो 1 घंटे के अंदर कर दिया। बहुत चिंता हुई कि यदि मैं काम इसको न बता सका तो ये मुझे खा जाएगा। ढेर सारे कामों को सेठ बताया और पूरा काम 1 घंटे के अंदर सब कर डाले। तो इस चिंता में सेठ फिर भगे, भगवान के पास गए कि भगवान मेरी रक्षा करिए, यदि मैं काम न बता पाऊंगा तो वो नौकर मुझे खा जाएगा, और मैं जितने काम बताता हूं क्षण में कर देता है। भगवान बोले कि मैं पहले कह रहा था कि यदि सोच समझ करके मांगना, अगर काम पूरा ना उसे मिला तो तुमको खा जाएगा। तो कहा, हाँ भगवान, अब मेरी रक्षा करिए, मुझे कुछ उपाय बताइए। कहा, ठीक है, घबराइए नहीं, मैं तुमको युक्ति बताता हूं। तुम जाइए, जितना काम हो तुम्हारे पास सब काम करवाते रहिए, और जब काम ना हो तो उसको कहिए कि एक बांस कटवाइए उससे और एक बांस को गाड़ दीजिए, और जब कोई काम ना रहे तब उससे कहना कि इस बांस में चढ़ो और उतरो, तो उससे कभी वो फुर्सत ही नहीं पाएगा, और अपना काम कराते रहिए। वही किया सेठ, एक बांस कटवाया और उसको गड़वा दिया जमीन में, और जितने काम हो बताता रहा कि ये काम वो सब काम कर देता। जब कोई काम ना मिलता, कहीं इस बांस में चढ़ो और उतरो, तो वो तो कभी बंद होने वाला काम नहीं है। तो उसको राहत हो गई और वो बच गया। इस तरह से यह मन चंचल है, चोर है, ठगहार है, शुद्ध ठगहार है। इसके चंचलता में सुर नर मुनि सभी लोग झड़ गए। तो इस मन को सदैव अच्छे कामों में लगाना चाहिए। अगर ये अच्छे कर्म में लगा रहेगा तो फुर्सत नहीं पाएगा। मन को ध्यान साधना में लगाइए, अध्ययन में लगाइए, विचारों में लगाइए। इसको फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए कि ये इधर उधर संग में पढ़ करके गलत सोचे, गलत कर्म करे, तो फिर ये कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए इसको काम चाहिए तो इसको काम दीजिए,
अध्ययन करिए, सद्ग्रंथ पढ़िए, सत्संग करिए, कुछ याद करिए, तब ये फुर्सत नहीं पाएगा। तो इस मन पर विजय पाने के लिए इसको काम चाहिए। यदि मन सही दिशा में रहा तो जीवन सफल बनेगा और अंतःकरण शुद्ध रहेगा। तो इस दृष्टांत के माध्यम से मैं कुछ बातें कहने का प्रयास किया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अंत में एक भजन आपके समक्ष प्रस्तुत है। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। प्रथम तू संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गए। प्रथम तू संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गए। देह से भिन्न तू चेतन अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन हो के फिरे 84। यात निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, यात निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। विषय विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसकी तूने याद किया। विषय विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसकी तूने याद किया। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित दाया, पशु के तुल हीरा नरजन को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गवाए चलो रे, चेत अब से न गाफिल गवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, चेत ले आज नहीं अंत में हो मुँह काला। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, चेत ले आज नहीं अंत में हो मुँह काला। जगत शरीर की तुम मोह निशा से जागे, स्वरूप ज्ञान का अभ्यास निरंतर पागे। दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे,
मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।